आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? और भाई पेपर आपका पहले शिफ्ट का हो गया है। पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं है, जीरो लेवल का है। जैसे मैंने बताया था, ज्यादा अच्छा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा पूछा नहीं गया है। जो एसआई का पेपर दे के आए थे वो आसानी से कर देंगे। इसी तरह का पूछा गया है। अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन कर रखा है एम की वैल्यू बताइए। तो 37 क्वेश्चन है, वैसे मैंने 35 लिख दिए। अब m-23 इक्वल टू में ये दे रखा हमें, तो हम इसको उस साइड ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये तो 5 आ गया, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो 4 बटे में 6 तो 2 बटे में 3 हमारा आंसर। तो भाई गलती से कट गया, दोबारा देखो। नीचे 6 आ गया, ये 5 ये 3 ये उस तरफ आएगा तो प्लस का 4, तो 12 बटे में 6 तो 2 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा ट्रेन का ये सवाल है, सिंपल सा। कह रखा है कि एक दो स्टेशनों के बीच में 210 किलोमीटर की है। ठीक है, एक ट्रेन 7 बजे चालू होती है, एक 8 बजे चालू होती है, और ये 35 के उससे चलती है, ये 40 के उससे चलती है, और ये 8 बजे चलती है। तो कितने बचे वो मिलेंगे? तो 1 घंटा इसको चला दो, तो 1 घंटा अगर आप चलाते हो तो इसमें से 35 घट जाएगा। 35 घटेगा, अगर 40 घटता तो 170 रह जाता, बचेगा 175। ठीक है, और ये 8 बजे का है, ये 35, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, अब 25 दिया, 25 सत्ते तो करेंगे तो 2 सही 1/3, तो ये तो आ गया 2 घंटे। और इसको मिनट में बदलोगे तो 60 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, तो 10:20 हमारा आंसर। अब आप देखिए ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्या कर रखा है कि 3x माइनस में 7y इक्वल टू 40। ये दे रखा है x अपोन में x प्लस में y इक्वल टू में 7 अपोन में 9। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा 9x और ये आ जाएगा 7x। ठीक है, यहाँ से बच जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 7y। तो 7y की जगह 2x रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 14। अगर x की वैल्यू हमारी 14 आ गई, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो 4 गुणा में 14, तो 14 चौक 56 हमारा आंसर। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ज्वाइन करना। जो भी पेपर होंगे मैं सारे के सारे डाल दूंगा यहाँ पर। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स। जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ। डी ट्रिपल एस पी के ऊपर मेन फोकस है। अगर आप डी ट्रिपल एस पी की तैयारी करते हो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा यूपी के भी मैं पेपर करवाता हूँ, यूपी बिहार के। यूपी के 47 पेपर मैंने पहले करवा रखे, आप ये सारे के सारे देख सकते हो। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन। कह रखा है सेलिंग प्राइस बताओ अगर 15% में बेचते हैं तो। ठीक है, अब इसका आ जाएगा 18,960 17/20। ठीक है, 2 से 2 गया ना, 0 से 0 गई, 2 9 4 8, तो 7 8 56, लास्ट में 6 आना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप 3 से कटेगा, 3 से कट रहा है, ये 5 और 6 ये कट रहा है, ये 6 7 8 9 ये भी कट रहा है। ठीक है, तो गुणाई करके देख लेते हैं। 17 8 136 13, 17 चौके 68 78, और ये 81 बनेगा तो एक आएगा, तो एक इसी में यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देख पा रहे होगे पांचवा, क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो इसका डिफरेंस तो 0 6 6 और ये आ जाएगा 2, तो 2660 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट। क्या रखा है एवरेज बताओ 6, अच्छा एवरेज बता रखा है 2 बची हुई का। क्या रखा है ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। तो क्या रखा है 6 का अगर 12 है तो आगे टोटल 72, 2 का कितना 6.5, और इस 2 का कितना 4.5, इसका जोड़ करो तो कितना आ जाएगा 11, 11 दूनी 22 आ गया टोटल। तो 22 अगर घटाते तो 50, 2 का है बचे हुए 2 का, तो कितना आ जाएगा 25 हमारा आंसर। ठीक है, था ना बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब आप देख पा रहे हो कि नेक्स्ट क्या रखा है ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः इतने धन निवेश किया, कुल लाभ इतना है। तो कुल लाभ का मतलब क्या है 5, 5 इक्वल टू ये है। क्या रखा ए हमें निकालना 3, तो 3/5, 5 से काटोगे तो 2, तो 6 से 42, 42 डबल जीरो हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आठवां। क्या रखा 3:1 ये है, तो 4 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 48, 3 निकालना है तो 12 चौक, तो 12 तिया 36 लीटर हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नाइन्थ। सम ये दे रखा है रेशियो ये है, तो कह रखा है समावेश बताओ। तो अगर
यहाँ से देखो तो 1:2 आ गया, ठीक है। सम कितना आ गया 3, 3 = 72 है, तो 3 दूनी और ये 4 करके समाविष्ट, तो 24 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो 10th, रोम्बस दे रखा है, क्या रखा है, विकर्ण 40 है, दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण से आधे से इतना लंबा है, इसका आधा करो 20, 20 में 22 जोड़ दो, तो जो D2 आ गया वो हमारा कितना आ गया 42, D1 हमारा कितना आ गया 40 करके प्रत्येक भुजा। तो भुजा कैसे निकालते हैं, इसका आधा लो आ जाएगा 20, इसका आधा जाओ 21, तो ट्रिपलेट बनता है 20, 21, 29 हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। रोम्बस का ये सवाल कर रखे होगे ये टाइप। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, 10,000, तो एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट है 8%, कंपाउंडेड ईयरली, तो 3 साल का क्या होगा। अच्छा कितना अमाउंट हो जाएगा, मतलब अमाउंट पूछ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे सारे के सारे अलग हैं, तो हम क्या करते हैं 8 का 3 साल का सक्सेसिव देख लेते हैं, तो लगभग हमारा 12% के लगभग आएगा, लेकिन 12,000 के लगभग सारे हैं, तो हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम निकालेंगे एक्स वाई जेड के फॉर्मूले से, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड प्लस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपोन में 100, ठीक है, प्लस में एक्स वाई जेड अपोन में 10,000, ये हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे तो ये तीनों बराबर हैं, तो बस 3 से गुणा हो जाएगी, तो आ जाएगा 3 गुणा में 8, जवाब में यहाँ पे आ जाएगा 3, हाँ 3 गुणा में 8 गुणा में 8 बटे में 100, ठीक है, क्योंकि 8 गुणा में 8, 8 गुणा में 8, 8 गुणा में 8 3 बार आया, इसी तरह ये 8 गुणा में 8 गुणा में 8 बटे में 10,000, ठीक है, समझवा रहे हैं। अब यहाँ से देखो हमारा क्या आ गया, ये देखो 24 और ये देखो 64 गुणा में 3, तो 4 3 12, 18 1 19, तो आ जाएगा 1.92, जवाब में 512, ठीक है, तो 0.0512, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारा आ गया ये 7, ये 9 और ये 25, तो 25.97, तो देखो ये रहा 25.97, ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, तो 25.97 इसका निकाल के जोड़ देते तो हमारा क्या आ जाता, अमाउंट आ जाता ना, ठीक है। अब हमारे क्या रखा है, इस इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेथ है, इतनी हाइट है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और ऑप्शन भी पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम कर देंगे 1 1 1 और 55 से, तो 5 से करते हो तो 5 5 5 आ गया, फिर 5 5 5 आ गया, 5 10 11 6, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 अंकों से पहले, तो ये रहा, ठीक है, जवाब में 55.5, जवाब में 72, ठीक है। 55 की और 72 की गुणा करते, अगर 5 की गुणा करते 72 के साथ, तो 360 आता, ठीक है, लेकिन 55 की करने लग रहे हो तो 360, ठीक है, तो 0693 ये आ जाएगा। अब 2 अंकों से पहले आएगा ये रहा, ठीक है, तो 396.6, ठीक है, समझवा रखे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, 72.2 गुणा में 31, मतलब 1 ये 72 नहीं, यहाँ पे 7.7 लिखो, ठीक है, 7.7, ये आप ठीक कर लेना। सॉरी भाई साहब, ये बीच में फोन और डिस्टर्ब कर देते हैं, तो फार्मूला लगा लेना बस 2LB BH HL, ठीक है, तो 377.74 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या 25% अबव करता है और फिर 10% का डिस्काउंट देता है, तो कितना हमारा क्या प्रॉफिट होगा, तो सीधी बात मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव हमारा क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो 25 माइनस में 10 माइनस में 25 गुणा में 10 बटे में 100, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2.5, तो 12.5% हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो 14वां, अब यहाँ पे देखो 9 दे रखा है, ठीक है, 9 की पावर दे दी, अब 1 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 4, तो आ गया हमारा इवन नंबर, तो 9 की इवन पावर होती है ना, तो लास्ट में हमारा एक ही आता है यूनिट डिजिट, एक हमारा आंसर ये ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखो 15वां, क्या क्या एलसीएम अगर दो संख्याओं का 15 के दो गुणजों का एलसीएम इतना है और पहली संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो एक चीज,
आपको पता होगा क्या कि जो हमारा है, आपको पता है कि फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर इक्वल टू होता है हमारा एचसीएफ गुणा में एलसीएम। ठीक है, तो 15 गुणा में 1200 और यहाँ से एक्स मानना है और ये 75। ठीक है, तो 15 पंजे 5 से काटोगे ये तो 240 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 16वां कह रखा कौन सा एचसीएफ, अगर एचसीएफ ये है कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता, तो जो 16 से भाग नहीं होगा वो एलसीएम नहीं होगा, तो 134 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब कह रखा है 20% किसी नंबर का 50 के बराबर है तो 125% निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा 50 गुणा में 125 बटे में 20। ठीक है, जीरो से जीरो गया, अब गुणा में 5 कर दो, गुणा में 5 कर दो, तो ये रहा 31 25। ठीक है, तो 31 2.5 मतलब 312.5। अब कह रखा है 11% के उससे 3 साल का है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो 33% हो जाएगा, तो इसका 33% कितना आएगा, तो 49 गुणा में 33 कर लेते, पहले 3 से करो, तो 3 में 27, 12 2 14, 147 फिर आ जाएगा क्योंकि 11 से कर देंगे ना, तो 7 4 11, तो 1617 और एक जीरो लग जाएगी, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है एचसीएफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो कोई भी इवन नंबर लो कॉन्जिक्यूटिव, तो क्या आएगा एचसीएफ 2 ही आएगा हमेशा। ठीक है, चाहे आप 6 8 10 ले लो 2 ही आएगा हमारा। ठीक है, समझ रहे हो। अब आप देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो 3 से कट जाएगा ये, तो आ गया 41 गुणा में 49 जमा में 25 75, 25 से कम 25 और 7 32, तो 9 और 5 14, तो लास्ट में 14 आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये गुणा करके आप बता देना। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, अगर सेकंड सैटरडे और सभी संडे को छुट्टी होती है, 31 दिन का वो होता है, तो फ्राइडे है। ठीक है, तो एक चीज देखो, अगर फ्राइडे हमारा कितने दिन पहले दिन है, ठीक है, तो दूसरे तारीख ने सैटरडे या तीसरे दिन नहीं है। ठीक है, तो 3 और 6 जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा 9, फिर 6 जोड़ो 15, फिर 6 जोड़ो 21, फिर 6 जोड़ो 27। ठीक है, तो 5 तो आते ही है, शनिवार है एतवार। ठीक है, समझवार है, तो भाई इसमें 7 7 जोड़ते जाना है। ठीक है, ना कि 6, क्योंकि 7वां दिन रिपीट होता है ना। अब देखो, तो 5 तो ये हो गए और एक सेकंड सैटरडे, तो 6 दिन की छुट्टी हो गई, टोटल 31 है, 31 में तो 6 गए, 25 दिन हमारा आंसर। ठीक है, हर 7वें दिन रिपीट होता है। अब ये देखो कह रखा है कि 100 से 199 के बीच से एक संख्या रैंडमली चुनी जाती है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो नंबर या तो 2 से डिविजिबल हो या एग्जैक्टली 2 इवन डिजिट्स हो। हमें ये क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो भाई एक चीज बताओ, 100 से 199 तक कितनी संख्याएं होगी हमारी, तो 100 से 99 तक हमारी होगी भाई साहब 100 संख्याएं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब 2 से डिविजिबल होना है तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8, तो टोटल होगी 5 करके एग्जैक्टली 2 इवन डिजिट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे भी ऐसे ही 0 आ सकता है या 2 आ सकता है या 4 या 6 या 8। ठीक है, इस तरह आ सकते हैं, तो ऐसे कितने बनेंगे 5, तो टोटल हो गए 25, तो 25 बटे में 100, तो 1 बटे में 4 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। करके एक क्लब में 300 मेंबर हैं, तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, इस तरह। ठीक है, करके जो दोनों को पसंद करता है वो है 60, अगर ये 60 है तो इसमें तो 100 मतलब 160 में तो 60 गए तो 100 आ गया, 140 गया तो 80 आ गया, करके टोटल मेंबर जो केवल एक एक्टिविटी को पसंद करते हैं, तो 100 और 60 ना 80, तो आ गया 180। ठीक है, समझ रहे हैं, तो 180 ऐसे आगे जो इतने को पसंद करता है, तो कुल का बताना है, तो 3 6
ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो 3/5 हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे करके 1 और 200 के बीच में जो एक या तो परफेक्ट स्क्वायर हो या 6 का मल्टीपल हो। तो एक चीज समझो आप, हमारे परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेके और 14 तक होंगे, तो टोटल संख्या होगी 14। ठीक है, जमा 6 का मल्टीपल 6, 12, इस तरह 192 तक होंगे। 6 तक काटो, 6 दिया 18, 18 2 जीरो आ गया है ना, तो 6 चौक 24, तो 204 आ गया। 204 में तो हाँ 198 आ गया। ठीक है, तो अगर 198 को हम 6 से करते हैं तो 33 आ गया है ना, तो 33 ये होगी। लेकिन लेकिन 36 हो गया, वो यहाँ पे भी आया है ना। 64 तो नहीं, 144 यहाँ पर भी आया 144, क्योंकि 6 से कटता है। तो ये दो संख्याएं दो बार आ गई, तो यहाँ से 2 घटा दो। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, ये 12 जुड़ गया, तो 5 4 45/200। ठीक है, काटो अब, तो आ जाएगा हमारा 9/40। ठीक है, कर दोगे। अब कह रखा है कि 12 घंटे काम करने के बाद 20 दिनों में कर सकता है, 16 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे चाहिए। तो 12 गुणा में 20 इक्वल टू 16 गुणा में x। ठीक है, 4 चौक 4 पंजे 4 दिया, तो आ जाएगा 15 घंटे हमारा आंसर है ना। अब देखो 26वां, 8 इंसेक्ट 2 क्रिएचर 10 है। अगर हर इंसेक्ट का केवल एक हेड है तो कितने हेड होंगे दो क्रिएचर्स के टुगेदर, तो भाई दो ही होंगे। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हमारा ठीक है, करके 4 साल पहले एक पति पत्नी और उसके बच्चे की इतनी है, तो 4 जोड़ तो 34, तो 34 गुणा में 3 आ जाएगा, तो 4 3 12, 9 और 1 10। करके 6 साल पहले पत्नी और बच्चे की इतनी है, 6 जोड़ते तो 28 गुणा में 2, तो आ गया 56। करके पति की वर्तमान घटा दो, क्या ही दिक्कत है। 12 में से 6 गया 6, 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट। अच्छा, ये टेबल वाले हैं, इसको बाद में करते हैं। करके एक फोटोग्राफर है, वो 6 आदमियों को एक रो में अरेंज करना चाहता है, लेकिन 2 आदमी एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। होगा भी फुफार बुआ की लड़ाई मच रही होगी, नाटक होने खड़े होते हम तो। तो अब कितने तरीकों से अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। मान लिया पहले जब 6 के 6 लोग थे तो कितनी अरेंजमेंट बनाई जा सकती थी, तो 6 फैक्टोरियल, मतलब आ गया हमारा 720। लेकिन 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 अब ये तो मना कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं कि वो इकट्ठे नहीं होंगे, तो हम निकाल लेते हैं कि वे इकट्ठे खड़े होते हैं और फिर टोटल में से घटा देंगे। इकट्ठे खड़े होने का मतलब क्या है, जो बच गए 5 वे 5 तरीके से हो जाएंगे, और जो ये 2 ग्रुप है, यहाँ पे मैन हो सकते हैं, यहाँ पे वुमेन या वुमेन मैन, तो यहाँ पे हो गया 2 फैक्टोरियल अगर वे इकट्ठे खड़े होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 240। ठीक है, अब घटा दो, तो आ जाएगा हमारा वे इकट्ठे ना खड़े हो, तो आ जाएगा 480। 480 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। ये तो आपने सीख रखा होगा है ना, बेसिक है। अब नेक्स्ट देखो, 246 30 के उससे 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बताओ। तो 246 बटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है, तो आ जाएगा 18 बटे में 5। ठीक है, 3 से गया 3 छिक। ठीक है, अब गुणा में 2, गुणा में 2, तो 12 12 छिक 72, लास्ट में 2 आना चाहिए है ना, कोई दिक्कत नहीं। 12, अच्छा 2 अंकों से पहले आना चाहिए, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। यहाँ पे आएगा ना कुछ, और फिर उससे आगे डेसिमल होगा। अब देखो 32वां, 1/3 एक संख्या का 12 है, तो संख्या क्या होगी 36। 36 में 6 जोड़ दिया, आ गया 42। करके 42 का 1/4 बताओ, तो कितना आ जाएगा 10.5। ठीक है, अब देखो 33वां, अच्छा ये ग्राफ का है। करके एक
रिजर्वोयर, इनलेट पाइप है तो 18 घंटे में भरता है, एक रिसाव पाइप 36 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, आउटलेट पाइप 36 घंटे में खाली कर देता है। अगर दोनों को खोला जाता है कितना टाइम लगेगा भरने में? टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द रिजर्वोयर, तो यहाँ पे आएगा 36। ठीक है, तो 18 दूनी और ये आ गया 1, और ये इसकी एफिशिएंसी आएगी माइनस। क्यों? क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप पानी को बाहर फेंकता है, तो बटे में अब इन दोनों का जोड़ होगा तो 1 आएगा, तो 1 आ गया, तो 36 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप देखो नेक्स्ट 35वां करके इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और एक वैल्यू एक से ज्यादा बार नहीं आएगी। अब यहां से देखो 5 के पावर 0 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर। चलो ये आप खुद करना। ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दे दिया, हाइट ये दे दिया, तो यहाँ से बेस आ जाएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो 24 आ गया। 2 तो काटो 2, ये बेस कितना आ गया हमारा 12। अब 4 12, अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो आप एक चीज बताइए, यहाँ पे तीसरी तो भुजा हमें पता ही नहीं। ठीक है, तो तीसरी नहीं भुजा, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टुगेदर नॉट सफिशिएंट हमारा आंसर। अब आप टेबल वाला ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्योंकि जो टेबल है वो मार्क्स शो करती है 5 स्टूडेंट के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के। अब ये एबीसी है, ये मैथ्स ये फिजिक्स। करके अगर ई को गणित में प्राप्त अंक को मूल संख्या के 25% बढ़ा दिया जाए, तो 25% मतलब 5/4, तो आ गया कितना 75। तो गणित में उसका नया प्रतिशत क्या होगा, यह है मानते हुए कि अधिकतम 150 है, तो 150, तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 50%। अब इससे आसान क्या ही पूछोगे। अब ये रहा ग्राफ है, वो नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड करता है डेली एक्टिविटीज पर, वो दे रखा है। करके इस डाटा दे नंबर ऑफ आवर्स बताओ जो ट्रेवल और ऑफिस टाइम दोनों का हो। ट्रेवल का ये रहा, ऑफिस टाइम ये रहा, तो 9 और 2 11, 11 हमारा आंसर। बताओ इससे आसान क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के पास। साथ सभी का धन्यवाद।